सभी परम आदरणीय अन्नदाता, प्रजापालक, धरती पुत्र, किसान साथियों को पुनः एक बार सादर जय बलराम। सम्मानित साथियों, ये HMT 4511 1996 1996 का मॉडल है। अपने समय का राजा ट्रैक्टर। कहते हैं ना, बुजुर्ग लोग कहते थे कि अरे साहब, हमारा भी एक ज़माना था। तो इस वाली कहानी में भी वही था। ये भी इनका भी मतलब है कि साहब हमारा भी कोई ज़माना था। 2511, 3511, 4511, 5911। तो इनका अपने ज़माने में बड़ा जलवा था। और पैदाइशी डबल क्लच, बड़ी बात थी कि ये सभी मॉडल HMT के पैदाइशी डबल क्लच थे। ऑयल ब्रेक, मतलब अपने आप में पूर्ण ट्रैक्टर थे। एक दिक्कत थी, और इनमें ही नहीं थी, खैर उस टाइम पे वो टेक्नोलॉजी नहीं थी कि स्टीयरिंग सादे स्टीयरिंग थे। तो उसमें साहब इसका स्टीयरिंग भी वही सादा था और इतना भयंकर टाइट था कि ड्राइवर भी बैठना पसंद नहीं करता। उल्ले दे के वो फिर मेरे ही पल्ले पड़ता था। तो मतलब एक समय तो 100% ये मन बना लिया था कि यार आप इसको निकालेंगे और अब दूसरा ट्रैक्टर लेंगे। लेकिन अचानक ही मुझे मन में ऐसा ख्याल आया कि यार इसको पावर क्यों नहीं करवा लें। और कहीं मैंने सुना भी था कि कहीं पे जो किसी ने करवाए थे कोई दूसरे ट्रैक्टर पावर, तो उसी को ध्यान में रखते हुए पावर की तरफ ध्यान गया। जी आदरणीय साथियों, ये इसमें व्यवस्था आखिर करवा ही ली। पावर स्टीयरिंग जी, ये सॉकअप हो गया, पंप हो गया, और यही कनेक्शन इधर आके नीचे टंकी के नीचे ये आर्बिड्रॉल। तो अब चलाने में बहुत स्मूथनेस, बड़ा मज़ा आता है चलाने में। अब ड्राइवर भी खूब आनंद से बैठना चाहता है और मैं तो चलाता ही चलाता हूँ। और पिछले वर्षों में हम इससे दवा के स्प्रे नहीं करते थे। वजह वही यार कि स्टीयरिंग बहुत टाइट है, परेशान हो जाएंगे। तो लेकिन इस बार वो स्टीयरिंग पावर हो गया, तो हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग अब इसी ट्रैक्टर का करते हैं। लोकल में बोले तो ट्राली वर्क में, मंडियों में, वही ट्राली वर्क में, मंडियों में, दवा में। तो वजह यही कि स्मूथनेस आ गई है, चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि ट्राली वर्क में इनका कोई सानी नहीं, कम डीजल खर्च में बहुत बढ़िया काम। और बड़े ट्रैक्टर जो आज होते हैं, जॉन डियर या न्यू हालैंड या 855 स्वराज वगैरह, ये ट्राली वर्क में थोड़े महंगे पड़ते हैं, डीजल खपत इनकी ज़्यादा है। तो इनका भी अपना ज़माना था और कहीं ना कहीं ये पिछड़ते जा रहा था ये। लेकिन पावर स्टीयरिंग अगर इसमें करवा लिया, तब मैं तो यूँ कहूँगा कि नए ट्रैक्टरों की टक्कर का है। क्योंकि मैं चला रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और इसमें खर्च भी ऐसा कोई ज़्यादा नहीं हुआ, लगभग 32 से 35 हज़ार के बीच का खर्च है पावर स्टीयरिंग में, और बढ़िया चल रहा है। ट्राली वर्क में बढ़िया काम आता है। और जैसे दूसरे ट्रैक्टरों में अपन ने देखा है कि दूसरे ट्रैक्टर ट्राली वर्क में अगर ओवरलोड हो जाए ट्राली या चढ़ाई वगैरह पे, थोड़ी सामने से उठने वाली शिकायत आती है। लेकिन इन ट्रैक्टर, इनकी शायद लंबाई ज़्यादा है इसकी, तो इनमें उठने वो खतरा भी नहीं है, और ट्राली वर्क में बहुत सस्ता पड़ता है। तो कुल मिला के मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि आप अगर कोई परेशान है कि स्टीयरिंग टाइट है और मेरे जैसे आप भी सोचते हैं कि इसको बेचना है, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा मत करिए आप। बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको पावर स्टीयरिंग करवाइए और उसी ट्रैक्टर को रखिए और बढ़िया मज़े से कम खर्च में अपना काम कीजिए।